नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी मैं मंगलाचरण से आरंभ करूंगा, फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं स्तस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। यतेंद्र जी ऑन करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र और वो कर लीजिए। गायत्री कर लिए। ओके। अच्छा, तो अब सेकंड अध्याय की थर्ड बल्ली का छठा श्लोक हम करने जा रहे हैं। फाइल्स, तो जिनके पास इंग्लिश वर्जन है उसका पेज नंबर 160, वहाँ पर हम पहुँच गए थे। सिक्स्थ मंत्र जो कि शुरू होता है इंद्रिया सिक्स नाम मंत्र। हाँ, इससे पहले बता दें, से। इसमें ये जो श्लोक था, ये जो बल्ली शुरू हुई थी, उसका पहला श्लोक था जो दिखाता है कि हम अपने सेंसेस से और अपने माइंड से क्यों नहीं जान पाते। इसका नहीं, इससे पीछे वाला तो उसमें बताया था कि हमारी इंद्रियों में अवक्र चेतसा, जो हमारी चेतना है, वो जब तक सत्य से हमारे सत्य इंद्रियों के द्वारा हमारे पास तक पहुंचता है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब आप ड्राइव कर रहे हो गर्मी में, खुली सड़क हो, तो ऐसा लगता है कि आगे पानी है, अच्छा, या जब आप पानी के भीतर एक डालें स्टिक, तो ऐसा लगता है कि वो मुड़ गई है। तो इसी तरीके से जो हमारी वासनाएं हैं, हमारी प्री कंसीव्ड नोशन है, इन सब से जो सत्य है ना, वो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है, बल्कि कुछ टेढ़ा हो जाता है, डेविएट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो अच्छा, अब ये छठे श्लोक में बता रहे हैं, इसमें इंद्रियाणाम पृथक भावम उदय आस्तो मयो चायत पृथक पृथक उत्पन्ना नाम मत्वा धीरो न शोचति। अपने अपने भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक पृथक सत्ता है, और जो उनका उदय और लय हो जाना स्वभाव है, उसे जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। तब इसमें बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, वो जब आपके पास इंफॉर्मेशन लाती हैं, तो इंद्रियां हमेशा नहीं है, उन वो उदय और अस्त होती रहती हैं। जैसे जैसे सुबह उठे, देन सारी इंद्रिय उदय हो गई, उसके साथ ही सारी इंद्रिय उदय हो गई। और जब डीप स्लीप में थे, तब सारी इंद्रियां अस्त थी, मतलब सारी इंद्रिय थी, लेकिन देवर इनकैपेबल ऑफ कैप्चरिंग एनीथिंग। देवर इनकैपेबल ऑफ कैप्चरिंग रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये सब नहीं था, नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो एक तो इनका, अच्छा, दूसरा ये है कि हर एक इंद्रिय का अलग अलग काम है। तो सत्य जानने के लिए, सत्य परम सत्य नहीं, जो रिलेटिव मेटीरियल सत्य जानने के लिए, ये सारी पांचों की इंद्रियां हैं, इनको कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि अगर एक एक इंद्रिय नहीं वेरीफाई करती है, तो इसका मतलब वो चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए होलोग्राफिक पिक्चर विथ साउंड एंड विद एवरीथिंग आपके सामने प्रेजेंट करे, आपकी मदर की ना, या फादर की, या किसी की, तो वो आजकल इतनी सत्य हो
दिख सकती है कि आपको लगेगा कि बैठा ही है। मतलब आप उसको थोड़ी सी परफ्यूम जैसी लगाती थी, कोई आपके जानने वाले उसी तरीके की जैसे बोलते थे, सबका सब हो जाएगा, लेकिन जब आप जाके उसमें हाथ लगाएंगे ना ऐसे करके, तो वो आर पार निकल जाएगा। तो फिर लग जाएगा कि ये सत्य नहीं है। इसी तरीके से एक, जैसे एक वो मेरा फ्रेंड था, नहीं फ्रेंड नहीं था, नेफू का फ्रेंड था। तो वो जीपीएस था उसके पास, और वो उसकी मदर कॉल करती थी, तो जनरली वो ही वाज ड्राइविंग, ओके, वो ड्राइव करता था, और जीपीएस में वो डायरेक्शन वो थी, जो जीपीएस डायरेक्शन देता था, लेडी डायरेक्शन देती थी, और मदर को वो पहुंच जाती थी। तो उनको पूर्ण विश्वास था कि कोई लड़की को साथ भी घूमता है ये। अच्छा, तो अच्छा। अब ये देखे ना, एक इंद्री की थी, कान सुन रहे थे आवाज, लेकिन बाकी चार इंद्रियों ने गवाही नहीं दी थी अभी, तो वो सत्य नहीं था। तो Can I interrupt you? Sorry. या, कहाँ कौन सा पेज बताया आपने? पेज 160, But it 160। finishes at 167. नो नो, 160 पे है। No, no, but I say the total number of pages on mine is 167. So if I go to 160, it Which finishes. which I must one be some. you have? I have total pages 229. I saw them last week, but आज जो मैं खोल रहा हूँ ना, it's हाँ, 167 only. Please don't laugh at me. maybe you got a different version now. From the ones, maybe the one that I just pasted. Okay. Yatinder ji All right. probably has a So, different so the one. page is 160. I'll let you Yeah, continue. yeah. Okay. Okay. Previous one that you opened before, if you look for that, Thank you. or I can, 160. yeah, Thank you, sir. yeah. Thank you. It may be on your when I shared it last time with you. You go ahead, please. Thank you. Okay. ठीक है। हाँ तो जी। ये देखिए, एक नॉलेज आपको दी कि इंद्रियों से और मन से, माइंड से जो नॉलेज मिल रही है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट नॉलेज। अगला अगला पे चले, या कोई इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ जी, इंग्लिश में बता रहे हैं ट्रांसलेशन। द इंद्रियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ, their rise and fall belongs to them alone. Thus, the wise man does not grieve. So अच्छा, ये तो ट्रांसलेशन है, आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है। These ideas have already been expressed earlier. The instruction in is that our senses should be controlled. All our difficulties are of the senses, brought about by their mischievous unintelligibility. It is like employing an untrained, devious servant, but worse even, they are impetuous, often compared to bulls, mad horses, etc. In the beginning, a wild bull will rise against the one who tries to tame it. There is a series of very interesting pictures on this in Tibetan literature, etc. etc. Yeah, ठीक है, मतलब यू वी गॉट द आइडिया। yeah. अगला 7वां श्लोक है। इंद्रियभ्य परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम, सत्वादहि महानात्मा महत्व अव्यक्तम उत्तमम। इसमें हायरार्की दिखाई है कि कैसे जो हमारी नॉलेज एक्वायरिंग, जो हमारा अंतःकरण है, जिससे कि हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, या जो हमारा एग्जिस्टेंस है, उसमें क्या हायरार्की है। तो उसमें पहली तो बताया है, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मतलब उनका बास मन है, और मन से भी उनका बास बुद्धि है, और बुद्धि जीवात्मा की है, जीवात्मा उससे ऊपर है जो उनके सबको कंट्रोल कर रहा है, और जीवात्मा से परे मूल प्रकृति है, जिसमें कहा है महत्व अव्यक्तम। अव्यक्त जो हमने सांख्य का चार्ट दिखाया था, उसमें मूल प्रकृति को, जिसमें सारे तीनों गुण बैलेंस्ड में है कंप्लीटली, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। मतलब अब व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेशन। तो जब तक तीनों गुण कंप्लीटली इनऑपरेटिव बैलेंस में है, तब तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगा।
और जब पुरुष या चेतन तत्व आता है उसकी वजह से जो स्टिर करता है उससे है। तो ये हुआ जो हम देख ही सकते हैं कि मतलब सेंसस से मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर जीवात्मा, जीवात्मा के ऊपर मूल प्रकृति। इंग्लिश में पढ़ना है। या इंग्लिश में कह रहे हैं कि वाई डू यू गो टू द सेंसेस एज इफ दे वर एवरीथिंग, द माइंड इज सुपीरियर टू एंड कंट्रोल्स द सेंसेस, द इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड, सुपीरियर टू द इंटेलेक्ट is the Mahat Tattva, beyond which is Mool Prakriti, of which Hiranyagarbha is the manifestation, beyond everything is Purusha. Why बहुत not? श्लोक। Yeah. Why don't you go to the Supreme Being? Why to the senses, which are the lowest manifestation? This Purusha is all pervading and nothing is greater than He. ओके, तो ये हमने 8वें श्लोक का भी कर दिया। 8वां श्लोक में पुरुषा जो है वो 8वें में आता है। तो अच्छा, अब ये जस्ट बता रहे थे ये। हाँ, तो 8वां श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्ता तु परहा पुरुषो व्यापो अलिंग एव चा यम ज्ञाता मुच्यते जंतुरमृतम चा गच्छति। परंतु अव्यक्त से भी व्यापक, फैला हुआ और अलिंग, अलिंग मीन्स जिसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, या आकार रहित, पुरुषा श्रेष्ठ है। पुरुषा मतलब द कॉन्शियसनेस, द चेतना। जब उसको हम एंथ्रोपॉर्मिक मतलब मतलब व्यक्ति के रूप में एज अ पर्सन के जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको पुरुष कह देते हैं। बट दिस इज फॉर द कॉन्शियसनेस और चेतना। उसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या अपनी साधना करते हैं तो उसका ये होता है कि हम पहले इंद्रियों से को शांत कर दें, उनसे परे जाएं, फिर मन को शांत करें। तब कहते हैं ना कि जो मन में तमाम आइडिया रहते हैं उसको शांत करें। उसको शांत करने के बाद जो हमारा अहंकार है वो फिर डिजॉल्व होने लगता है कि हमारी सेपरेट एग्जिस्टेंस, एंड देन वी लय हो जाते हैं महातत्व में। महातत्व में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है एक दूसरे का। और उसके बाद फिर मर्ज हो जाए इन सब को छोड़ के चेतन तत्व में। इंग्लिश में है इसका हाँ या जी। तो इंग्लिश में कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस वी कैन नॉट डिफाइन दिस पुरुषा, द माइंड एंड द सेंसेस कैन बी डिफाइंड, हिरण्यगर्भ एंड विराट can be symbolically explained but not the Purusha. We cannot define anything without reference to its qualities and attributes, but he is devoid of these and he is therefore undefinable. He is a linga, but if you have the blessedness to realize him by some means or other, titiksha is attained. The Purusha without any mark cannot be meditated upon. So different Upanishads give us definitions and qualities of him to be meditated on, like Satyam, Jnanam, Anantam, Vijnanam, Tattvam Asi, Etad Vaitat, etc. These are symbols, not definitions of God. There are various symbols, including the idols in temples. Any one will do, provided it is taken as the final one. By this, the Purusha can be realized. ठीक है। Jayendra ji, Purusha is Atma basically. I'm just clarifying here, क्योंकि self कहते हैं जिसे about the universal self and Atma and Purush. ये जरा confusing लग रहा है. Purusha is basically Atma, the universal self. या देखिए, पुरुष है यूनिवर्सल सेल्फ, आत्मा, उसको परमात्मा भी कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए।
So it's the same thing. It's the सेम same. सेम थिंग। अच्छा, चेतना जो प्रकृति के साथ मिल जाती है वो जीवात्मा हो जाती है। ये हिरण्यगर्भा जो है ये किस पेज पर आता है? ये हिरण्यगर्भा अब पेज पूछ रही है कि हिरण्यगर्भ क्या होता है, ये पूछ रही नहीं, है। उसका हाँ उसकी मीनिंग मतलब उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा प्लीज। देखिए, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है द गोल्डन वार्म, जहां से सबका जन्म होता है, तो उसको हिरण्यगर्भ का नाम दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्भ, हिरण्यगर्भा। हाँ, गर्भ मतलब हिरण्यगर्भ का मतलब हुआ गर्भ जो है। मूलाधार। हाँ, एक जैसे प्राणी, जैसे जीव रूप में तो एक एक गर्भ होता है, मतलब है, लेकिन वो जो गर्भ है वो सबका गर्भ है, एक है। उस गर्भ में बिगिनिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सारी जीवात्माएं लेटेंट फॉर्म में मौजूद है। और जब उसका और विघटन होता है, मतलब और उसमें स्थिर होती है, तब जीवात्मा अपने अपने अलग अलग रूप लेते हैं। प्रकट होती हैं। प्रकट होने का मतलब उससे अलग नहीं हो गई, मतलब वो अपीयरेंस होती है उनकी। और फिर पहले तो अपीयरेंस हुई तो उसमें सिर्फ, और वो अपीयरेंस जो है वो फिर क्या कहते हैं, और फर्दर डाइवर्ट हो जाती है मन के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, और पंच महाभूतों के रूप में। ठीक। सर जी एक क्वेश्चन और था। हाँ। ये 7 और 8 अगर लें, 7 में जैसे कहते हैं कि अबाउ द ईगो इज द आत्मा, इसको पुरुष कह रहे हैं, और 8 में कहते हैं कि बियॉन्ड इज ब्रह्मा, दैट मीन्स आत्मा इज सेपरेट एंड ब्रह्मा इज सेपरेट। और मंडूक्य में है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा इज ब्रह्मन। सो ये थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेशन इसमें दिखाया हुआ है, हालांकि अगेन दैट मीन्स इट इज द सेम बट इट इज नॉट। सो इन ए वे इट इज द, मंडूक्य में है कि अयम आत्मा ब्रह्मन, हाँ, आत्मा जो है आत्मा ही ब्रह्मन है। और इसमें 8 में दिखाया हुआ कि बियॉन्ड द पुरुष, बियॉन्ड द आत्मा इज ब्रह्मन, and he is omnipresent and attributeless, and realizing him one is released from the cycle of birth and death. So that distinction, maybe it is just a, so मतलब दो हैं but it is the same, but the atma is you know ब्रह्मा आत्मा बन सकेगा मगर present है आत्मा ब्रह्मा नहीं बन सकेगा शायद। ब्रह्मा आत्मा है मगर आत्मा जो है वो ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा में और चीजें मिली हुई है ना। or the other way around कि आत्मा is Brahman but Brahma is not Atma. Atma is a concept. It's like a, does it mean that it is Atma I is think Brahman but Brahma is not Atma? जैसे bracelet is not gold. Bracelet is gold but gold is not gold is not bracelet. bracelet. या Does it mean that इसलिए आत्मा and Brahman का distinguishment? देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक कपड़े में गांठ लगाएं, सपोज कर लीजिए, और आपसे कोई कहे कि गांठ को छू लीजिए लेकिन कपड़े को मत छूइए, I mean, it's impossible. So same way, when we come to at our level to distinguish between आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा, एंड द परमात्मा जो ब्रह्म या कुछ भी कह लीजिए, तो वो यूनिवर्सल आत्मा, नॉट द इंडिविजुअल यूनिवर्सल आत्मा, यूनिवर्सल आत्मा। एक्चुअली इन सारे उपनिषदों में जब आत्मा शब्द किया जाता है तो उसका मतलब ही होता है यूनिवर्सल। जो हम जीवात्मा को आत्मा कह देते हैं ना, वहां पर गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। हाँ। So the universal Atma is basically, it is Brahma basically. It is यूनिवर्सल आत्मा इज ब्रह्म। यूनिवर्सल आत्मा ब्रह्म, पुरुष, परमात्मा। राज्य कुछ पूछे? The way I understand, Atma, Paramatma, Brahm is all one. There is no difference. What is the difference? कोई डिफरेंस नहीं।
Exactly. हाँ, It's the same. So to make any differentiation between them, that one is this, one is that, one is higher, one is not. नो तो इन श्लोकों में उसकी ब्रह्म की नहीं हायरार्की बता रहे हैं, उसकी हायरार्की बता रहे हैं, जीवात्मा के जो अंग हैं, जीवात्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हायरार्की बताई है। ब्रह्म की में कोई हायरार्की नहीं है। जो आप ठीक बता रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और सेम थिंग। या आत्मा और परमात्मा इज लाइक, ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, सुंदर है सफिशिएंट, देयर इज नो नीड ऑफ, लेकिन लैंग्वेज का ये कड़े है और क्या है। उसमें एक और आ जाता है जीवात्मा हो गए, वहां पर की बात है। जीवात्मा जो है वो नीचे है, इट कैन बी वो इल्यूजन। या जो चैप्टर 8 में भगवान कृष्ण जो है जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली कृष्ण भगवान वहां आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि हर एक कोई कहता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर। वो तो हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट सो मेनी टाइम्स दैट दिस इज नॉट ए ऑब्जेक्ट एनीथिंग सेपरेट। I know, but it's in people's minds ingrained so much that you just cannot get out. ये हम लोगों के दिमाग में पहले यही था। हाँ एकदम, या बचपन से ही। हाँ, बचपन से यही पढ़ाते हैं। मतलब अच्छा, जीवात्मा अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जीवात्मा है और मैं कौन हूँ, मतलब ये दिस अनदर ट्विस्ट। मैं आइडेंटिटी, मतलब जीवात्मा जो है उसकी आइडेंटिटी नहीं है कोई। जीवात्मा इज अ फैंटम, बेसिकली इट इज अ या इल्यूजन है, इट्स अ फैंटम। या राइट। हाँ, मेरी आइडेंटिटी तो अहंकार है। हाँ, वही मतलब अहंकार का मतलब आई एम थिंकिंग सेपरेट देन everybody else, and then I assume that's the result, कि I have आत्मा। यह प्रकृति को कार्यान्वित करने का एक तरीका बनाया हुआ है हाँ, भगवान ने कि भी हाँ, अगर इनका रखेंगे अहंकार, इनको जीवात्मा का दर्जा देंगे तो प्रकृति चलती रहेगी। अन्यथा सभी पूरा क्या उसको अनुभव करके बैठ गए कि हाँ जी, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो वो पुरुष तत्व हूँ, तो फिर प्रकृति में कोई विचरण करने को बाधित नहीं होगा कोई उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो प्रकृति चलेगी नहीं। तो वो लग रहा है कि आत्मा, वही चक्कर है, लीला चल रही है भगवान की। आत्मा तो इनफाइनाइट है, वो मेरे अंदर कैसे घुस सकती है? नहीं, मेरे अंदर एक्चुअली हम आत्मा के अंदर हैं। एग्जैक्टली, आत्मा वी के आर अंदर परसीविंग आत्मा। हमारे अंदर है। ये भैया प्रैक्टिस करे जाओ तो समझ में आता जाएगा। या आप क्या बता रहे थे विनीत जी? मैं वही कह रहा था कि हम आत्मा, आई मीन आत्मा हमारे अंदर नहीं है, सब कुछ आत्मा के अंदर है। मतलब हाँ, सब कुछ जो है सारा, मतलब मेन कॉन्शियसनेस जो है उसी के अंदर सब कुछ है, आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। एंड व्हेन वी डाई, आत्मा नहीं जाती है कहीं, नहीं, आत्मा तो वहीं की वहीं है, हम ही चले जाते हैं। द बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स जो है हाँ, वो चला जाता है। वो जाता है। या वो जो इल्यूजन है, जो हम उसको अहंकार कहते हैं, जो जीवात्मा कहते हैं, वो डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि आत्मा वहीं रहती है, आत्मा वहीं रहती है। इसलिए पिछली बार मैं यही कह रहा था कि देयर इज नो सिन। इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि सिन कौन करता है? द इल्यूजनरी सेल्फ, जो इसको जीवात्मा कहते हैं, दैट डजंट एग्जिस्ट, वो तो इल्यूजन है। तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ एनी एक्शन इंक्लूडिंग सिन। तो अगर सिन ही नहीं है तो सिनर भी नहीं है, तो इट इज जस्ट एन इल्यूजन। और अगर सिनर नहीं है तो कर्मा भी नहीं है, तो इट इज ऑल इल्यूजन है सारा जो है कर्मा। एंड सिर्फ जो है आत्मा ही है, वो आत्मा है, आत्मा रहती है, बॉडी और माइंड निकल जाता है। कर्मा, सिन, नथिंग इज देयर, बिकॉज
बिकॉज द ईगो जो इसको जीवात्मा कहते हैं, थिंक्स इट इज द डूअर, उसके हिसाब से कहती है कि ओके आई हैव डन समथिंग बैड एंड इट इज सिंफुल, मैंने कुछ अच्छा कर दिया तो मैंने पुण्य कर दिया, क्योंकि वो खुद ही नहीं है तो ना वो अच्छा कर सकता है ना वो बुरा कर सकता है. So there is no sinner and there is, that is why there is no sin and there is no such thing as karma. As per Advaita, this is Okay, I have a again question it is for a you, concept. Vineet Yeah, ji. again it is just a concept. But again other concepts are that there is Yeah. karma. So no one really knows. It is, these are concepts, and it just ultimately Shraddha pe aa jata hai ki what what gives you more peace. Yeah. Gives you sense of the Yeah. creation. So अगर Okay. कर्मा नहीं है, तो there is फिर no दुनिया such thing as कैसे? karma, no such thing as sin, or no Yeah. such thing So as because there is no that. sinner, Deepak ji, Yeah, go deep into it. मैं lightly नहीं yeah. कह रहा हूँ. Go deep So into it. yeah, तो yeah. sin कौन कर रहा है? जो So झूठ कह रहा my question is, so why do you think uh, you are experiencing this birth as Vineet Thakkar? No, you can witness it, but you are not the doer. मतलब it is the false sense of doership, जो identification of doership वो create करता है अपने जीवात्मा को, जो है separate sense of Vineet Thakkar, which is an illusion, which is a phantom, और वो real नहीं है वो. और अगर जो चलिए real नहीं है तो real कुछ कर भी नहीं सकता, but it thinks it is doing it. चलिए, तो आपको तो समझ में आ ये गया मैं कि नहीं, दिस इज अद्वैत, ये मेरी थ्योरी नहीं है. नहीं, पर आपको इस समय पे समझ में आ गया, और आप उस समझ को दृढ़ करके रखेंगे तो आपका आगे की जो स्थिति है वो फिर सुधर जाने वाली है. ऐसा लग रहा है कि फिर रीबर्थ ऐसा नहीं नहीं. होने वाला. रीबर्थ का मतलब है वो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, माइंड रीबर्थ इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे जाके फिर नई कहीं करेगा, बिकॉज देन कर्मा विल बी बर्न. की आत्मा कहीं नहीं जाती. हम आफ्टर लोगों ने डेथ कर्मा आत्मा का ये है कि आत्मा किसी डिस्कस और किया बॉडी है में चली जाए. कि कर्मस नीड टू बी burned, and only then the cycle of rebirth and death of the body will stop. ये किसके कर्म, दीपक जी, बेसिक क्वेश्चन, किसके कर्म बर्न होने चाहिए? हु इज Yeah, द सीकर, हुज कर्म? of the Jivatma, which is बट जीवात्मा which इज is अ going फैंटम. from जीवात्मा one तो birth रियल to है ही another नहीं. birth. जीवात्मा तो रियल है ही नहीं. जीवात्मा इज अ फैंटम, नहीं, इट इज एन रियल नहीं इल्यूजन, है, बट बट इट थिंक्स इट इज अ डूअर. सीमिंगली रियल उसको बनाया जाता है बिकॉज ऑफ द कर्म. प्रकृति चलाने के लिए भगवान ने ये नियम बनाया, सिस्टम बनाया हुआ, वो चल रही है, और उसमें हमें ये फील हो रहा है कि हाँ ये दिस इज रियल मैन, ये दिस आई डू दिस इज गोना हैपन. वो तो है ही, चल रहा है और चलना ही है. तो जब तक वो टोटल इल्यूजन हमारे अंदर से हम अपने पुरुष तत्व की वो अनुभूति पूरी नहीं कर लेते, तब तक वो चलेगा ही. कौन अनुभूति करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा पुरुष को? हु इज द सीकर? या सीकर सीकर इज अ फैंटम. सीकर सीकर तो है वही ही नहीं. मी सीकर मी, इस जन्म में सीकर मी एज दीपक शर्मा, राइट. बट मुझे अपना वो लेबल जो है दीपक शर्मा वाला हटाना पड़ेगा कि नो मोर दीपक शर्मा. जैसे कई बार यतेंद्र जी कहते हैं नहीं ये यतेंद्र नहीं है. नहीं, द प्रोसेस पर ऑफ एक सीकिंग, चीज है ना, जब तक हम प्रोसेस. जिंदा है तब तक तो हम है ना, जब तक हमारी आत्मा नहीं निकल जाएगी तब तक तो है ना. कोई हर एक में तो अलग अलग इंडिविजुअल बनाया है. इंडिविजुअल को हर एक को अपने अपने कर्म के हिसाब से भुगतना है. जब हमारे कर्म ये पूरे हो जाएंगे तभी तो हम आत्मा निकल जाती. तब तक तो वही रहते जब तक हमारे कर्म पूरे नहीं होंगे. जब हमारे कर्म पूरे होंगे तभी तो ये आत्मा जाएगी ना यहाँ से, नहीं तो हमारे साथ तब तक है जब तक. फिर हम वही घूम के आ गए आत्मा के ऊपर. आत्मा ने कहीं जाना नहीं है. आत्मा तो है ही है. सारा कुछ आत्मा के अंदर ही हो रहा है. नहीं, जब एक बंदा निकल जाता हमारे यहाँ से, एक बंदा निकल गया, वो कौन निकल गया? वो आत्मा निकल गई. बॉडी निकल गई, आत्मा नहीं निकली. आत्मा के अंदर ही शरीर आत्मा निकल कहीं गया. और गई. बॉडी कहाँ गई? बॉडी तो तब तक है, बॉडी तो सड़ भी जाएगी, ऐसी बॉडी रहेगी. खत्म हो गई, बस. बॉडी बॉडी खत्म हो गई, बॉडी कहाँ खत्म हो खत्म गया. हो जाए? सटल बॉडी इज देयर. जैसे मैंने कहीं, अगेन दिस इज नॉट फर्स्ट हैंड, दिस इज पढ़ा कि सटल बॉडी रिमेन्स. वो सटल बॉडी का
where it goes is there a central pool जो कहते हैं, जो भी है नहीं, वहां से फिर किसी और बॉडी में चली जाती है बाद में, जो वही है ना, body is वहां से born। किसी और में चलता है कर्म ना, जो कोई है, चीज कर्मा नहीं चलता होता है। है, बिकॉज कर्म करने वाला नहीं है, कर्म कर्म करने वाला कौन इसके साथ लिपट गया है? ये जो इस इसकी कोई ना, इसका कोई गुण है ना इसका अवगुण है, मगर जो ये देखता है ना, जो इसके साथ चिपट जाता है, वो इसके कर्म जो हम करते हैं वो इसके साथ भी चिपट जाते हैं, आत्मा के साथ। अदरवाइज आत्मा तो सबों की, अगर आत्मा के साथ कर्म नहीं चिपट जाते तो सभी एक जैसे ही होते, या आत्मा तो, कोई जाता ही नहीं है, मेरे आत्मा के और साथ तो दूसरे कर्म, में क्यों जाए? वो आपकी आत्मा के अंडरस्टैंडिंग साथ है अभी कर्म तक जुड़ मोहिनी नहीं जी, सकती तो थी, तो आत्मा कर्म नहीं करती, आत्मा वी सिर्फ लीव विटनेस है। इट, वी लीव इट एट दैट। सत्येंद्र जी प्लीज स्टॉप मी एनी टाइम, मैं गलत कुछ कह रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ कि आत्मा तो कर्म करती नहीं, आत्मा के अंदर ही सब कुछ, सब हो रहा है। जो आत्मा के अंदर बॉडी है, माइंड है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, बोल कि जो अलग इंडिविजुअल जो अपने आप को अलग डूअर मानता है, तो वो बिकम्स जीवात्मा कि मैं अलग हूँ। वैसे वो अलग है नहीं, वो सिर्फ इल्यूजनरी है वो। सो देयर इज नो रियल डूअर। डूअर जो है वो गुनर्स हो रहे हैं, जो कह लो कॉन्शियसनेस ने जो हर इंडिविजुअल के अंदर जो बनाया है, यू कैन कॉल इट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो दिया हुआ है, उसकी कंडीशनिंग दी हुई है बाय द विल ऑफ गॉड या कॉन्शियसनेस व्हाटएवर, उससे हो रहा है। आदमी इंडिविजुअल कोई काम, वो डूअरशिप नहीं है, सिर्फ सोचता है डूअरशिप, उससे जो है प्रकृति जीवात्मा क्रिया की मानानी, आइडेंटिटी हो रही है। वही वाला इंडिविजुअल आ गया। जीवात्मा है, इंडिविजुअल कोई है ही नहीं, इट इज जस्ट द आत्मा विच इज देयर, उसके अंदर सब कुछ खेला हो रहा है जो जो हो रहा है। तो इसीलिए जो कर्मा एंड ऑल इंडिविजुअल, इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड इट इज दिस इज व्हाट अद्वैता सेज। करेक्ट मी इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग। चलिए, तो यतेंद्र जी कुछ इसके बारे रैप अप करना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इल्यूजनरी सेल्फ है, जो फैंटम है, उसको जो लग रहा है वो बिल्कुल रियल लग रहा है, कि कर्म रियल लग रहे हैं, संस्कार रियल लग रहे हैं, सब रियल लग रहे हैं, और ये लगते रहेंगे, और ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे आगे। जिस दिन समझ में आ गया, जब आप बता रहे हैं कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसी के लिए है जिसने अपने स्वरूप को समझ रखा है, जिसको स्वरूप साक्षात्कार हो गया है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तो द इशू है हाउ टू डू आवर स्वरूप साक्षात्कार। तो वो स्वरूप साक्षात्कार, The deepest conviction should be there, the deepest conviction कि this is how it is, you know. हाँ कन्विक्ट, हाँ ठीक है, कन्विक्शन बहुत अच्छा है, कन्विक्शन कर लिया, वो बहुत अच्छा रास्ता है, वो आपको रास्ते पे चला देगा, क्योंकि आपको कन्विक्शन है। क्योंकि श्रद्धा से अच्छा, भी हो सकती है ना, जैसे अष्टवक्र में दिया हुआ है, हाँ बहुत सी श्रद्धस्व तरह से, नाथ श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुष्व भो, हाँ बहुत ज्ञान तरह से हो स्वरूप सकता भगवान आत्मा है। त्वम प्रकृते पर। तो या मतलब, तो उसमें फिर एक सरेंडर हो रहा था कि यस दिस इज इट, एंड यू सरेंडर दैट इल्यूजन है नहीं, द इल्यूजन डजंट एग्जिस्ट। हाँ वो ठीक है, मतलब वो आप ऐसे लोग हैं, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जैसे इसमें श्लोक आया है, विद्यते हृदय ग्रंथश्ची, विद्यते हृदय क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि एवं आत्मन ईश्वरा। मतलब सारी गांठें खुल जाती हैं, अभी गांठें लगी पड़ी है ना, उन गांठों की नॉट्स वजह ऑफ द से। हार्ट। हाँ, अच्छा, वो भिद्यते हृदय ग्रंथ, सारी जो अंतःकरण में जो स्क्रूड अप है कंप्लीटली जन्म से, वो खुल जाती हैं। चिदंते सर्व संशया, और सारे जो संशय है ना, ऐसा लगता है कि वह दिखाई दे गया, रोशनी हो गई। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो सारे कर्म थे ना, जिनको आप समझ रहे थे कि मेरे लिपटे हुए हैं, वो ऐसे चले जाते हैं। एवात्मनम ए परावत, जब स्वरूप अपना स्पष्ट हो गया। और वो स्वरूप कैसे स्पष्ट होगा, अगले श्लोक में बताया है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब देयर इज नो, बट द डिफिकल्टी इज दैट वी आर, बिकॉज द कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हाँ वी फील वी आर सेपरेट इंडिविजुअल हैं, या, और, और और वो वो अष्टावक्र गीता का वो बताया था ना सिंबॉलिकली, वो है जिस हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि बिकॉज वी हैव 8
8 crooked things. Okay. Yeah. चलिए अगला है न सदृशे तिष्ठति रूपम यस्य न चक्षुषा पश्यत कश्चिन एनम हृदय मनीषा मनसा विलप्तो या एतद विद्रव अमृतास्ते भवन्ति। बनती इस परमात्मा का, परमेश्वर का कोई रूप ठहर नहीं सकता, इसको कोई कर्म चक्षु द्वारा, मतलब मैटेरियल आइज द्वारा देख नहीं सकता, मन से कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन बार बार चिंतन करके ध्यान में लगाया हुआ वो परम तत्व निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्ध के द्वारा देखने में आता है। ये जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तो बड़ा लंबा यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है कि रूप ठहर नहीं सकता और बार बार चिंतन में लाके इसके लिए विशुद्ध बुद्धि की बताई है और निश्चल हृदय जरूरी है। तो ये जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, विशुद्ध बुद्धि, निश्चल हृदय, कोई कामना नहीं, कोई मान अपमान की अनुभूति नहीं, जैसा आए वैसा, ये दक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, ये सब चीजें हो जाएंगी, तब वो उसका परम तत्व ठहरने लगेगा। ठहरने क्या लगेगा कि खुद ही परम तत्व में विलीन हो जाए। इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है विद ओपन आईज दिस ग्रेट बीइंग कैन नॉट बी सीन nobody has seen him with his eyes he has to be felt in the heart those who know him in this manner they become realized Yeah. He is not seen by the senses but felt in the mind as sattva. The senses cannot give us this feeling, they are too dissipated. So try to meditate in the deepest recesses of your नमस्ते। heart. This meditation is yoga. अच्छा, ये जो 10वां श्लोक है अगला, हाँ जी, इसमें है, देखिए क्या, अब ये क्या मेथड कहते हैं, ऑफ योगा। मेथड ना, कि योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा करने का साधन क्या है एक्चुअली, जो कि हम करने की कोशिश करते हैं अपने मेडिटेशन में। इसमें बताया यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश न विचेष्टति तामाहु पराम गतिम। जब सारी इंद्रियें की जो इनपुट है बंद हो जाती है, मतलब ना तो आप देख रहे हैं कोई चीज, ना सुन रहे हैं, ना टेस्ट कर रहे हैं, ना स्पर्श कर रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, मतलब इन सब के द्वारा हमें हमेशा संसार का भान होता रहता है। ये जब सब इनकी इनपुट बंद हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है मन के साथ, और बुद्धिश ना विषय स्थिति, और जो बुद्धि है वो भी अपनी सारी चेष्टा छोड़ देती है। मतलब बुद्धि ये कोशिश नहीं कर रही है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, ये सब नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांत, जैसे जैसे कि तालाब या लेक में जैसे पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, उसी तरीके से बुद्धि बिल्कुल शांत है। तमाहु परम गतिम, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। उस स्थिति में ये जो सारी बातें बताई हैं वो सच्ची उतरने लगती हैं कि परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, मैं नहीं हूं, एज ए जीव नहीं हूं, एज ए पर्सन नहीं हूं, जो कुछ है वो सब एक है। तो ये नहीं होता है कि आप उसको अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव करने वाला ही विलीन हो जाता है, सिर्फ एक ही रह जाता है। तो अभी देखिए, इसी को योग, जैसे पतंजलि योग है, उसी के द्वारा हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे अष्टांग योग है, 8 लिम्ब है, यम नियम आसन, इन सब का यम और नियम और प्राणायाम का यही उद्देश्य है कि इंद्रियां शांत हो जाए और मन शांत हो जाए, और फिर इसके बाद हम धारणा, ध्यान और समाधि में आते हैं कि हल्के हल्के माइंड को रोकने की कोशिश करें, हल्के हल्के बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करें, और फिर जब इवेंचुअली भगवत कृपा और समर्पण, इससे जो हमारा है अपने फल को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में
ट्रांसलेशन है, when the five senses stand together with the mind is still and the intellect is also still, which means to say that the senses, the mind and intellect should come together. That is yoga, the highest state. या अभी देखिए ये स्टेज जो है वो एवरीबडी अचीव, मतलब ये जो दशा बताई है हम लोग रोज 6-7 घंटे अचीव करते हैं। मतलब डीप स्लीप में सारी इंद्रियां शांत होती हैं, मन में कुछ नहीं हो रहा होता है और बुद्धि कोई चेष्टा नहीं कर रही होती है, लेकिन उससे हमको होश नहीं होता है। जो तो डीप स्लीप की स्टेज जो है अगर आप होश में अचीव करें तो वो है क्योंकि उस प्रकृति ने कंबल डाल दिया, काला कंबल डीप स्लीप में ढक दिया आपको। तब क्या कहते हैं ये सारा हो गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह कॉन्शियस होने चाहिए जब ये कंडीशन अचीव हो। ठीक, पेज नंबर बताएंगे प्लीज। पेज नंबर 163 and we have read through mantra number 6 up to 10. So 6, 7, 8, 9, 10 we've done it. Now we're gonna go to 11 page number 165, which is mantra number 11. काम योगम इति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभावयो। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय और अस्त होने वाला है। अब यही है, लोग समाधि लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन समाधि एक दिन खत्म होती है और उदय और अस्त होती रहती है। जैसे मेडिटेशन में हम लोग जाते हैं तो समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दैट्स कम एंड गो। तो अल्टीमेट एम यह है कि वो कम एंड गो स्टेज को पार करके उसमें परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाए। वो हो सकता है अभ्यास। इंग्लिश में कह रहे हैं, द स्टेडी कंट्रोल ऑफ द सेंसेस इज योगा। डोंट वरी अबाउट द माइंड, कंट्रोल द सेंसेस, दैट इज योगा। बट द सेंसेस आर नॉट द ऑर्गन्स ऑफ perception, they are called gyanendriyas, senses of knowledge. So in every activity of sensation there is a type of knowledge involved. The cars, trees, etc. are not the senses and they are not to be controlled. The senses are the different type of sensation and understanding, knowledge, consciousness or appreciation in respect of the world outside. So बहुत लंबी व्याख्या दी हुई है इन्होंने। चलिए ठीक है, मतलब अगला करते हैं 12वां। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति गुरुवतो अन्यत्र कथम तत् उपलभ्यते। अब हम इसको करें कैसे? मतलब जब तक हमको विश्वास नहीं होगा कि है तब तक आप करने के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। तब इसीलिए बता रहे हैं कि वो परमेश्वर ना तो वाणी से, ना मन से और ना नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने मन में धारणा बनाएं कि वो अवश्य है, इस प्रकार कहने वाले के अतिरिक्त दूसरे को नहीं उपलब्ध हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और बिलीव हम कैसे करें? ऐसे तो किसी ने कह दिया कि है तो क्या है, मतलब कोई भी बोल सकता है। जैसे कभी कोई लोग कहते हैं ना कि ये स्टॉक बहुत ऊंचा चला जाएगा, बस कह दिया और लोग खरीद भी लेते हैं और फिर पछताते हैं। अरे भाई, उसके लिए पहले उसकी टेक्निकल एनालिसिस करो, देखो, सब अच्छी तरह समझो क्या हो रहा है ना,
तो इसी तरीके से इसको भी आप नहीं ले सकते कि किसी ने किसी साधु संत ने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, पूरी एनालिसिस कर रहे हैं। हम जितनी हमारी बुद्धि भगवान ने दी है, जो संतों के ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता है, उपनिषद है, योग सूत्र है, उनके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तब हमको विश्वास है इन सब के बाद कि हाँ भाई है। और फिर हम देखते हैं कि मतलब हम ही नहीं, हमारी हमारे हिंदू धर्म के ही नहीं, इन सब की सत्यता तो जो इस ट्रेडिशन में पैदा नहीं हुए हैं वो भी करते हैं। मतलब देखिए ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट और सबके सब ना ये इन उपनिषदों को पास आते हैं। तो इसमें इससे भी विश्वास होता है कि भाई होगी तो कोई बात ऐसी इसमें। Okay. English translation. What it is that you will achieve in yoga is difficult to say. Neither words nor things can explain him. The mind cannot, in its farthest imagination, touch the fringe of him. How can you speak of him except to accept that he is what he is? Don't try to understand, you will know him when you reach him. या तो लेकिन उससे पहले इसमें बताया ना कि अस्तित्व वो है। सेल्फ को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, सेल्फ हाँ जी, हाँ आत्मा को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। व्हेन ऑब्जेक्टिफाई किया तो वो आत्मा नहीं है, दैट इज समथिंग, सम अदर एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकता है वो, नहीं, हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब neither है by इससे डिफरेंट thoughts देन nor यू। by words nor by sight, किसी भी सेंस से जो है ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक। मेन थिंग है कि अपने आप को रास्ते से निकालना। द सीकर हैज टू गो, सीकर स्टार्ट्स द सर्च, द ईगो स्टार्ट्स द सर्च, then the ego has to get out of the way। अपने आप को जो है एनिहिलेट करना है, तभी जो है सेल्फ रिवील्स इटसेल्फ टू इटसेल्फ। तो वो भी तो जब हम डिसाइड करते हैं कि हमको एनिहिलेट करना है, देन स्टार्ट विद द और वो एनिहिलेशन भी अपने हाथ में नहीं है, इट इज द विल ऑफ हाँ, द कॉन्शियसनेस। या वो अगर चाहती है कि वो एनिहिलेट हो जाए इस बॉडी के अंदर, एनिहिलेट हो जाएगा एंड इट विल एक्सपीरियंस इटसेल्फ थ्रू दैट बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। बट वो बॉडी माइंड जो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है कुछ, दैट कैन नॉट एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज इट इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। सिर्फ अपने आप को रास्ते से निकालना है। द सीकर हैज टू गेट आउट ऑफ द वे बेसिकली, यू नो, इट हैज टू जस्ट इरेज इटसेल्फ। उसमें क्या था कि बड़ी इसमें अच्छी थी। इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन किया हुआ है और रेफरेंस दे के कहते एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ मंत्रास 12 and 13. It has often been held that reality cannot be conceived of, it is beyond thought, and in such ancient scriptures as the Rig Veda we have a famous negative definition of reality in the Nasadiya Sukta. It, and वो कोट कर रहे हैं, it could not be said that there was something or that there was nothing. Such was what was before the origin of the universe. And it ends with, who could say what was, because who was there to say? so right. ऐसी चीजें बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा कि ताकि सोचने के लिए मजबूर करें आपको। नेति नेति नान्ता प्रजनम न बाह्य प्रजनम, it is not light, not darkness, not above, not below. These are the ways in which we are led to the Neti Neti doctrine in the Brihadaranyaka Upanishad. If you are to say something about reality, you have to say what it is not. या निर्वाण षटकम में यही तो करते हैं कि हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। Yeah. Yeah. अच्छा, ठीक है, 13वां करते हैं।
या इसमें लंबी अस्ति व्याख्या does जिसने भी not पढ़नी solve हो the problem. इंग्लिश है जी, में पढ़ सकते हैं। बहुत लंबी है वो, या ऑफ द पॉइंट चले जाते या हैं कभी कभी। अपने आप पढ़ सकते हैं, बट दे आर गिविंग लॉट ऑफ गुड रेफरेंसेस फ्रॉम हियर एंड देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अस्तित एव उपलब्ध तत्भावेन चाभयो अस्तित्व उपलब्ध तत्भावा प्रसीदति। वो अवश्य है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, उसके बाद तत्वभाव से उसे प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकारों से वो अवश्य है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले तो आपको अपने है, मतलब है, सत्य है, वो करना है। उसको बाद फिर इसको स्वीकार करने के बाद तत्व भाव से, मतलब अपनी प्रैक्टिस से उसको अनुभव में लाना है, और इन दोनों तरीके से करने से फिर उसका शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में है, he should be realized as existent, and then in his transcendental nature, when he is apprehended as existent, his real nature becomes clear. अब ये बात कर रहे हैं ही की, अदर देन अस, एक्चुअली अदर देन you and I, but in reality it's not other than, it's our own real Purusha aspect, yeah. हाँ, अब ये है या यथा 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 13वां हो चुका है, 13वां हो चुका है, अब 14वां पढ़ रहे हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस हृदय श्रिता अथ मृत्योरमृतो भवत यत्र ब्रह्म समुष्णते। जब साधक हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सबकी सब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्म मनुष्य अमर हो जाता है और वो यही ब्रह्म का भलीभांति अनुभव कर लेता है। वाह, तो ये तो वो स्थित प्रज्ञ की बता दी जो भगवत गीता में 2nd चैप्टर है ना, ये प्रजिहाद यदा अनफुलफिल्ड कामान, डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। डिजायर नहीं, तो डिजायर है, दे propel us to move on to the next। तब ये जो है, जब सारी डिजायर खत्म हो जाती है, अब डिजायर कब खत्म होगी, मतलब डिजायर हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी थिंक वी आर डिजायरिंग समथिंग दैट विल गिव अस हैप्पीनेस, दैट्स द रीजन फॉर डिजायरिंग समथिंग, इट विल ब्रिंग मोर सेटिस्फेक्शन, मोर हैप्पीनेस। अच्छा, अब उसके बजाय अगर आपको ये जो साधना है वो ज्यादा देने लगे तो नेचुरली वो डिजायर आप नहीं करेंगे। कई बार हम अप्रिसिएशन के लिए भी परेशान होते हैं ना, अप्रिसिएशन लेनी है हमें उस हाँ वक्त जी, जबकि हमें देखा जाए इसके लिए हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो हमें पूरी करनी है, मगर यही बेवकूफी बिना मतलब के फंसना इधर उधर के झंझटों में जो हमारा झंझट है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। ओनली थिंग सोसाइटी में रहना है तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा, एंड बट डिटैचमेंट के साथ करना पड़ेगा कि इसमें ना मुझे वाहवाही चाहिए, ना मुझे अगर नुकसान कोई ही करे, मेरी निंदा भी करता है तो उसको भी मैंने कोई दिल से बात नहीं लगाना, बिकॉज आई एम डिटैच्ड, आई एम जस्ट डूइंग। वही कहा ना, कर्म को जलाना, वहीं पर खत्म कर, कर्म करना मगर उसको वहीं पर खत्म करना, ये मेरा है ही नहीं, या एग्जैक्टली, तो वो अकर्म ये बन मेरा जाता है। है। कर्म करने के बगैर तो रह नहीं सकेंगे, रह कर्म नहीं तो सकते, करना है बिल्कुल। मगर उस कर्म को अपना नहीं बनाना। हाँ, चलिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, व्हेन ऑल डिजायर्स फ्रॉम द हार्ट आर कास्ट असाइड
You enter Brahma here itself. The mortal becomes immortal. This is teach. ठीक, चले आगे। हाँ जी। 15वां, Yeah. यदा सर्वे प्रवदन्ते हृदयस्य ग्रन्थया अथ मृत्योरमृतो भवत एक एताव अध्यक्ष अनुशासनम। जब हृदय की सब ग्रंथियां भली बात खुल जाती हैं, तब ये मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर से अमर हो जाता है। इतना ही अनुशासन। जब ये सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब वो कंडीशन आती है जो कि विनीत जी बताते हैं। जो विनीत जी बता रहे हैं वो इस स्टेज पर स्पष्ट होती है। जब तक ये नहीं होती है, उससे पहले हम अपने को बना हुआ समझते हैं। क्योंकि यही वो है झूठा, मतलब वो बना हुआ झूठा है, लेकिन वो सच लग। उसमें कहा ना, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटे कट नहीं। मतलब झूठी है ये गांठ, लेकिन कटती नहीं है। अब ये इन्हीं सभी झूठी गांठों को खोलना है। ये भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर में यही वर्ड्स यूज किए गए हैं, द नॉट्स दैट स्ट्रैंगल द हार्ट। इसका जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड गीता में भी यही दिया हुआ है कि when the knots in the heart are loosened, तो उससे जो है that is one of the signs that you are reaching towards not you are reaching, enlightenment is there, one of the signs. बिल्कुल उसमें कहा एरा संगर्थे चायम कुर्मो अंगानी सरसा इंद्रियाण इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो अपूर्ण मालम अचलम प्रतिष्ठम। जैसे समुद्र में आती हैं तमाम सारी नदियां, लेकिन उसका घटता बढ़ता नहीं, इसी तरीके से जो सिद्ध प्राप्त है उसको नहीं होता। नंबर 14 में जो दिया था कि when all desires that surge in the heart are renounced, डिजायर्स का जो है ये डिजायर फॉर जो एनलाइटनमेंट जो भी है, या कह लो अवेकनिंग कह लीजिए, या डिजायर फॉर कॉन्शियसनेस, वो डिजायर भी जो है, so that includes that desire also, so long as the desirer is there. So desirer should not be there, the seeking should be there but not the seeker. The desire तो रहेगा, desire but not the desirer. desirer को निकालना है, चाहे वो even if the desirer is desiring awakening या realization या consciousness, that desire should also go, that desirer should also go. तो जब तक हम desire करते हैं even for consciousness as a desirer, वहां तक नहीं, one cannot reach, because you're again the desirer is there, वो desirer नहीं होना चाहिए, ego should not be there at all. तभी जाके enlightenment या awakening it realizes itself. There is no desirer who will get the awakening, there is no desirer who will get the realization. But the desire, there should not be any desire है। एफर्ट नहीं होना चाहिए डिजायर में, कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो तो जानते हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, नहीं, that should not be there, that desire. So that desire becomes a obstruction, वो बाधा बन जाता है जब when there is a desire behind it, कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। No, वो जो है that becomes a, so it should be just effortless, it should just come by itself. It is, the action should be there but no seeker behind it. ऐसे अष्टवक्र में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ऐसा सकल दुखी नैनम जानती काश्चन अननेव उपदेशन धन्य प्राप्त होती निर्वृत्तम। कि एफर्ट से, जो एफर्ट मतलब कि जो आदमी खुद के ऊपर लेके कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, that becomes a बाधा, that becomes a bondage, तो उससे जो है obstruction हो जाता है वो। सो जो निर्वृत्तम कहते हैं, जैसे जिसको अवेकनिंग मिलती है, तो इस उपदेश के साथ की जो धन्य है, जो उनको हो जाता है कि when you know that this उपदेश without effort, don't effort होना नहीं चाहिए। when you make an effort you are reinforcing the ego कि कोई effort करने वाला है, ego है, और मेन मकसद ये है कि ego should not be there for realization to realize itself.
for enlightenment to experience itself. तो बड़ा इसलिए डिजायर के मेरे दिमाग में आ गया. I just sorry to interrupt you now. नहीं ठीक है, वो जैसे धीरे धीरे आएगा, वो स्थिति धीरे धीरे आएगी। पर पहले नहीं पहले तो अपना अपना जो इनिशिएट करना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी. एक्शन के भी हमने डिजायर्स को लिमिट करना है, फिर उसके बाद should be हमने there, but stop ultimately करना है। with the understanding कि desire नहीं है, desire है but या वो बाद में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। दैट्स द एंड गोल एनीवेज। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में कह रहे हैं कि हमने सब कुछ स्टिल कर दिया, राइट, सो माइंड भी स्टिल, इंटेलिजेंस भी स्टिल, तो डिज़ायर किसने करनी है? अब इंटेलिजेंस भी नहीं कर रही काम, तो डिज़ायर कहाँ से आएगी? सब कुछ स्टॉप हो गया वहाँ पर, राइट। सो वो स्थिति उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कोशिश करनी, चेष्टा करनी पड़ती है। वहाँ पर पहुँच जाएंगे किसी दिन ज़रूर, और कई लोग पहुँचे होंगे डेफिनेटली। नहीं, the irony is कि आप पहुंचे हुए हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं कि आप हैं. वो तो ऑलरेडी है ही है, वो तो है ही है. या नहीं, वो ठीक है आपकी है ही. बात, मगर वो तो या मान नहीं रहे, वो भी हमारे हाथ में नहीं लग रहा। नहीं तो अब तक माने हुए होते, राइट। वो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि अभी कुछ प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि उन्होंने हमें बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो वो नहीं छोड़ेंगे नहीं। अभी जब तक हमारा समय आ नहीं जाएगा पूरा, तो तब वो कहेंगे कि हाँ अब ठीक है, अब तेरे को वो पाश जो है ना, पाश कहते हैं उसको, उससे हम आपको मुक्त करते हैं। अब आप स्वच्छंद हो, आप अपने मन से कर सकते हो। ऐसा लगता है पढ़ने से, समझने से। वो कोई करने वाला ही है। भगवान की कृपा के बगैर, ग्रेस के बगैर वही करने ये वाला जो है, मुश्किल बस ही वही उसने, it is his will. या तो इंग्लिश में इसका है, यहाँ लिखा हुआ, when the knots of the heart are broken asunder, the mortal becomes immortal. This is the teaching. The knots of the heart are avidya. Yeah, the Karma knots of and the, yeah, kama and karma. आ गए ना, kama and karma, avidya, kama and karma. yeah. पूरा सेंटेंस पढ़ दीजिए कि पढ़ना है तो। The ignorance yeah, which screams ourselves from reality is avidya. The desire that arises from objects on account of avidya is kama. यही कामा जो उठते हैं ना, and the daily activities due to kama are karma. First there is kama, then there is karma, by which we are tied down to mortal existence. When these are rent as under, the mortal becomes immortal. There is nothing more to say. excellent. Nothing more to say. मतलब पहले हमें डिजायर है, हमें चाय पीने, फिर उठेंगे हम, ये काम आ गया, फिर उठेंगे बनाएंगे चाय, हो गई डिजायर, ये काम कर्मा, तो काम ने कर्मा को दिया। And the cycle goes on. मगर ये भी नहीं ना कि जरूरत तो है इन चीजों की, जब तक ऊपर वाला हमें इन चीजों से मुक्त नहीं करेगा। जब तक ये जरूरतें हैं तब तक तो कर्मा है। और कई कर्मा ऐसे हैं अगर हमें जरूरत भी नहीं है, नित्य कर्मा, तो फिर भी हमें करने ही करने। जब तक इंसान है तब तक तो नित्य कर्म हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। मगर यही है कि ये कर्म मेरे नहीं, ये तुम्हारे ही है। उस वक्त ये इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। और आर्टिफिशियली हमें ज्ञान है ये हम मेरा नहीं, ये तेरा ही है, मगर रियलिटी में हम कितना वहां पहुंच जाते हैं, उसको पूरा एक्सपीरियंस करने में बिजी हो जाते हैं। अच्छी तरह से देखिए, कर्म का हम हमेशा कृष्ण भगवान ने कहा है एक क्षण भी नहीं है जबकि आप कर्म के बगैर। अच्छा, लेकिन वो कर्म वो बांधने वाले कर्म होते हैं जो आप कामना के काम करते, वर्शिप हो जाती है वो काम। हाँ, वो जैसे जिसके लिए हमें कोई अपेक्षा है, अपेक्षा वाले उसमें, मगर अगर हम अपेक्षा भी नहीं रखेंगे फिर भी करना है। जिनका रिजल्ट चाहते हैं तो उसमें आपको होता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए।
वो उपेक्षा ही नहीं, कर्तृत्व अभिमान भी नहीं होना चाहिए और कर्म फल की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कर्तृत्व मेन अभिमान चीज है और कर्म फल फल की अपेक्षा, अपेक्षा। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो कर्म नहीं है। चलिए, कर्म तो हमें करना ही जब तक हम हैं, मगर अपेक्षा उसकी नहीं रहनी चाहिए कि अब उससे मुझे क्या मिलेगा। ये चीज है। उसमें 3 बताई थी गीता के 4th चैप्टर में, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये कर्म। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन भी रखा था, एक एग्जाम्पल दी थी, मैं भूल गया, कि ये जो एक्ट है वो कर्म है, याद नहीं आ रहा, मैं देखो बताता हूँ। क्या होना है? नहीं, आपका कोई ऐसा कर्म हो जिसके कारण कोई मर भी जाए ना, लेकिन किसी केस में वो अकर्म भी हो सकता है, मतलब उसका हाँ कुछ जी, नहीं। हाँ। जैसे बूचर है, उसको तो मारना है उसको, मगर वो उस कर्म को, वो तो उसका जॉब है। जैसे सोल्जर है, उसको कोई मारने, वो उसका जॉब है, उस वक्त वो कर्म उसका अकर्म बन गया, क्योंकि उसके साथ वो बंदा नहीं है। सोल्जर इज मोर एप्ट। बुचर तो खैर उसकी चॉइस है, वो बुचर की जॉब करे या दूसरी हाँ, वो कोई छोड़ अच्छी भी जॉब सकता कर है। ले। बट सोल्जर जो है वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जाता है और उसको फिर उसका नहीं, नहीं लगता। सभी के कर्म है, जो जो मतलब पैदाइशी है वही, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ किस जॉब में लगेगा? उसने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, यही का इसी का मतलब अकर्म का। Yeah. वो जूता ठीक कर रहा था, वो जो वो था, हाँ। वो उस वो नहीं, वो उसका वो अकर्म था, वो जूते बनाता था। जूते किसके बनाता था? लेदर के बनाता था। या वो मगर स्टोरीज भी है उसका, हमारे कई हाँ, उसका वो अकर्म बन गया। वो तो बहुत बड़े सेंट बन गए, क्योंकि पेशेंट उसने बन गए हैं। वो सिर्फ अपना काम समझ कर किया, या तो इसलिए तो उसका वो अकर्म बन गया। हम पता नहीं हम ऐसे कब बनेंगे, क्या पता, अब बहुत टाइम बीत गया, या अब थोड़ा सा ये टाइम रह गया है। फिर वही आ जाती है, क्या कहते हैं, फिर विनीत जी वाली, कि हमने आप कहा ये कर बनना नहीं है हाँ, क्या, आप नहीं, ऑलरेडी हो, भगवान ने बनना कहा चाहते ना, हैं, आप तुम ऑलरेडी जो, हो। भगवान कह रहा है मैंने तुम्हें आजाद बना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे, अपने को कैसे सुधारोगे। ये तो जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको तो सुधारने का मौका नहीं, वो मतलब ये पीरियड उनको इस चीज में भोगना है, और फिर को एक एक जन्म उनका खत्म हो जाता है। मगर हमारा जो है, हम आए हम इस जन्म में इसलिए बुद्धि सब कुछ लेकर के, हम अपने हिसाब से हम कैसे अपने को अप करेंगे या डाउन करेंगे। नहीं, आपको सुधारना नहीं है बिल्कुल। आपको ताश के पत्ते कॉन्शियसनेस ने दिए, या भगवान कह लीजिए जिसने भी, आपको पत्ते बांट दिए गए हैं, आपको बस खेलना है। पत्ते बांट दिए, आपको सुधारना नहीं। तो उन पत्तों के हिसाब से आप कैसे खेलते हैं वो है, वो पत्ते आपके हाथ में नहीं है, क्या उसने दिए हैं जो आपको वही पते ही गुण, तो जो हमारे पिछला पत्ते जो कर्म है है ना। गुण है आपके, जो गुण दिए, गुना हाँ, कहते हैं गुण जिसे, और अवगुण, पते वो ही है। हमारे गुण और और अवगुण आपकी है, जो वही तो। वो आपकी कंडीशनिंग है, कहाँ आपकी बर्थ हुई, कहाँ पैदाइश हुई, आपकी कहाँ पे आपका एनवायरनमेंट क्या था, वो पत्ते आपको कॉन्शियसनेस हैज गिवन, या उसकी मर्जी से हो रहा है, गॉड कह लीजिए, जिसने भी है, वो पत्ते दिए हैं आपको। और जो आपको बस खेलना है उसके, और करने, और वो खेल में ये नहीं कहना कि आप खेल रहे हो, खेल चल रही है, आप जो पत्ते मिले हैं बस उससे खेलिए आप, बस वो कुछ करना नहीं, सुधरना नहीं है कुछ। नहीं, या बुद्धि भी दी है ना साथ में, कि कौन सा पता कैसे डालोगे, वो भी या दी है ना साथ। वो ये वो पत्ता वही तो डालने, कह रहे हैं वो पत्ता विनीत जी। वही डलवाएगा, जो पत्ता डालना है विनीत वो जी वही कह रहे हैं डलवाएगा। उसमें मत फंसिए, पत्ते को डालने में मत फंसिए। वो जो पत्ते डलने वाला काम है अपने आप चलता रहेगा, आप उससे ऊपर हो। सो उससे वो ऊपर समझो तो फिर आप उससे निकल गए बस चक्कर से। चलिए। ये भी, लेकिन आपको, आप जाए स्पिरिचुअल सुपरमार्केट में ना, हम्म। तो बहुत से लोग बेच रहे हैं तरह तरह की, यस। और हर एक अपनी तरफ खींचना चाहता है। हम्म। यह बात तो यही है कि हर एक, और उसमें उनका कुछ निहित स्वार्थ भी है। जो जो खींचना चाहता है।
किसी को किसी तरह तो दक्षिणा मिलने वाली, किसी को अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ वही है कि आई एम, बस आई एम, आई एग्जिस्ट, बाकी सब नहीं, सारा कुदरत के आगे। अब चंद्रयान 2 था, सेकंड था, वो तो पहुंच गया वहां पर अल्टीमेट पोजीशन पर, मगर उस वक्त भगवान की मर्जी नहीं थी, उसने लैंड नहीं कर सका। यहाँ पर आता है कर्म और उसके भगवान की मर्जी। अब ये 3 है, इसमें भी इन्होंने कहा पता नहीं 23 को करेंगे, 28 को करेंगे, मगर भगवान की मर्जी थी। यहाँ तो उसकी मर्जी, मगर कर्म तो किया ना उन्होंने, अपना देखिए निष्काम कर्म किया। नहीं, बहुत तो अच्छी बात बताई आपने। फिर भगवान ने उसको वैसा ही फल दिया, पहुंचा दिया उसको। देखिए इसमें अब बड़ा अच्छा श्लोक है। हाँ बताइए। अब कोई कुछ नहीं करेगा तो उसको, अब पाकिस्तान है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या करेगा भगवान? जिस जो थोड़ा सा कर्म यूज करता अपने सगुन के हिसाब से, उसमें भगवान फिर उस वक्त सहायता करता है। Yeah. इसमें देखिए भगवत गीता में बताया है, कोई चीज हैपन होती है ना, जैसे चंद्रयान 2 नहीं लैंड कर पाया, चंद्रयान 3 लैंड कर गया, लैंड करता है। हाँ तो क्या बात क्या है, क्यों वो नहीं कर पाया, ये क्यों नहीं, क्यों यहाँ क्यों भगवान की कृपा है, ये देखिए देखिए उसको देखिए मैं आपको होना बता था। रहा हूँ, इसके 5 फैक्टर होते हैं। हम्म इसके 5 फैक्टर होते हैं, उसके कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत सिद्ध है, सब कारण 5 कारण है भगवान ने बताए हैं। वो है अधिष्ठानम, कर्ता, कर्णम, पृथक विधा, विविधाष्ट पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचमम। पहले तो चाहिए एक डूअर, ओके। हम्म अच्छा, अधिष्ठान, कर्ता, अधिष्ठानम चाहिए प्लेस, यू नीड सम प्लेस, यू नीड डूअर, you need tools, and then you need lots of efforts। 4 हो गए। अच्छा, 4 के बाद एक चीज है, इन 4 को आप इकट्ठा कर लीजिए, तब भी नहीं हो सकता है। दैव तभी चैवात्र, नहीं हो, दैव चैवात्र पंचम। जब तो तक इनमें से देव को मर्जी। सुन लीजिए, देखो उसमें, लेकिन हर एक की जरूरत है। 5 में से अगर एक भी मिस कर दिया ना तो नहीं होगा। अगर कोई करता ही नहीं है तो दैव कुछ भी करे लेकिन होने का नहीं। या होने का नहीं। आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, मतलब उल्टा सीधा कर रहे हो वहां पे, बिना बिना टेस्ट किए और बिना कुछ किए, तब भी नहीं होगा। तो ये 5 चीजें चाहिए। अब आप अपना अपना अस्तित्व देख लीजिए, आप जो हैं इस संसार में, वो भी 5 के कारण है। क्योंकि हम माँ बाप के संयोग से पैदा हुए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि वो बिजी हो गए होते उस दिन, या मूड ना होता ना कुछ, मतलब मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी गिविंग अ बैड एग्जांपल, लेकिन इसको जरा नहीं, ये सब चीजें, these things happen। एक सेकंड सुन लीजिए। अच्छा चलिए, ये हो गया सब समागम। उसके बाद इट्स पॉसिबल, अब देखिए मिलियंस ऑफ स्पर्म, ओनली वन मेक्स इट। या वो मिस हो सकता था, और वो क्यों बिल्कुल। नहीं मिस हुआ, और वो है दैव के ऊपर। तो जो हम इस संसार में घूम रहे हैं वो दैव का कारण है, चाहे, अच्छा वो भी है, लेकिन बाकी 4 भी कारण है। क्योंकि क्योंकि जो क्या कहते हैं, बैरन बैरन वुमन, उसके तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, तो इन सबको रख, मतलब ये प्रैक्टिकल है, ये जो विनीत जी बताते हैं उससे अलग है, मतलब वो तो हाई, विनीत जी की तो हाई लेवल है, लेकिन ये जो ऐसा कुछ नहीं। ये जो इसमें है ना, जो आप कम करते हैं उसमें 5 है, Yeah. एंड देन थिंग्स हैपन। Yeah. बिल्कुल। ये भी जब ये जन्म मरण, वो भी जब उस पेड़ पर वैस वो फल उसका वो होगा, इतने लोग होते, सबों को थोड़ी बच्चे होते हैं, सबों से बच्चे थोड़ी होते। ये तो पता नहीं दैव के ऊपर है। इसमें भी तो ये है, सारा प्रकृति का खेल है, हमारा कुछ भी नहीं है। वी तो हैव मेरे ख्याल से नथिंग। कभी कभी यही अपने को इसी के विल ऊपर ऑफ गॉड मेडिटेट तो है करें ही कि है, सब कुछ जो है विल ऑफ गॉड वो तो है ही है। विल ऑफ गॉड है, बिल्कुल, कॉन्शियसनेस वो कह तो लीजिए, है। ब्रह्मन कह लीजिए, जो भी है। विल ऑफ गॉड एंड आवर एफर्ट्स। एज एनोलॉजी में पिक्चर बन चुकी है, मतलब पिक्चर के हिसाब से ही होना है। वो बदली नहीं जा सकती। वो पिक्चर उसी ने बनाई है, वही खेल रहा है, वही, एंड ही इज आल्सो वाचिंग द मूवी।
नहीं, अब जो ये टेररिस्ट है उनको कौन उनको किसने क्यों वो बन गए? वो उनकी वजह से उनको क्या, उनकी प्रकृति ऐसी क्यों हो गई? इनका उनको भी उसने तो भेज दिया, उनको तो उसने थोड़ी बोला तुम ये कर लो ऐसे जिससे लोगों का नुकसान हो जाएगा। अब उनको दोबारा अपने कर्मों की वजह से अपना वो बंधन में फंस जाएंगे फिर। ये उसने पिक्चर बनाई है, दिस इज देयर मूवी, हॉरर मूवी, उसमें हॉरर भी है, उसमें इमोशन भी है, रोमांस भी है, खुशी भी है, गम भी है, सारा कुछ उसी पिक्चर के अंदर सब कुछ है। उसकी मर्जी वही जाने, यू नो, एज ह्यूमंस ही कैन जस्ट कॉन्टेम्पलेट, यू नो, सब कुछ एक्सेप्टेंस। और वही है कि हमारा जो है कि वी जस्ट एक्सेप्टेंस, सरेंडर, कि जो कर रहा है वो कर रहा है, वही एक्ट कर रहा है, और हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। वी आर जस्ट देयर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हिम, कि हम उसके लिए, उनके लिए हम एक लेंस हैं, ताकि ही इज एक्सपीरियंसिंग द He is the पिक्चर master. थ्रू अस, He is वी the आर master. इंस्ट्रूमेंट्स। हम जो है जरिया हैं उसके लिए, फॉर Yeah. हिम एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज क्रिएटेड। उसने जो पिक्चर बनाई है वो हमारे थ्रू ही देख रहा है या परसीव कर रहा है। क्यों कर रहा है वो तो वही जाने ना। Yeah. हाँ, और क्या, हम कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पहुंच गए, कैसे किन किन के Yeah. साथ संबंध है हमारा, कब किस जन्म का संबंध है, ये भी तो। Yeah. अब जो आज हमारा बेटा है, कल को पता नहीं वो क्या होगा, और वो नहीं, हमारा क्या था, आज वी आपके डोंट साथ नो। बैठे हुए, आज आपके साथ बैठे हुए कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ आपके सत्संग ग्रुप हम में बैठेंगे पार्टिसिपेटिंग इन दिस ग्रुप, वो सब हो कहाँ मैं गया। पैदा हुई, कहाँ मैंने मतलब अपना यूथ गुजारा, अपना ये किसी को पता थोड़ी होता है। दिस इज ऑल अननोन। मगर यही है कि हमें जिस फेज में है, उस फेज में हमें अपने कर्म को कम से कम सुधारने की कोशिश करनी है, उसकी कोशिश हमें करनी है। जिस फेज में हमें अपना वो तो है हम, मगर हमें, क्योंकि ये जन्म तो पता नहीं कब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा शायद, ये कैसे क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और क्या हमारा ये क्रेडिट डेबिट होगा। और ये भी उसी की मर्जी है कि हम मिले हैं, हम बात करें ऐसे कुछ, नहीं तो ये वक्त हम और किसी काम में निकाल देते। Yeah. चलिए 4:30 हो गए, तो हम लोग इसको अब यहीं पर विराम देते हैं। वी हैव डन अप टू मंत्रा नंबर 15। सो अगली बार हम लोग मंत्रा नंबर 16 से शुरू करेंगे, जो कि आता है पेज नंबर 174 पे। मैं नोट कर लेता हूँ, स्पीकिंग ऑफ सेल्फ, पेज 174 नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी। चलिए, तो अब थोड़ा भजन का कार्यक्रम करते हैं। एक भजन मैं गाता हूँ और आप लोग देखिए कौन सा भजन आपको अच्छा लगता है, गाने में तैयार रखिए। भजनी डी वेरिएशन 170, वेरिएशन 170। चेक करता हूँ इसको। डी जो मुख राम जपे ना भैया,
वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 नाम जपने से भैया चहुदिसी हो उजियारा। ओ हरे राम नाम जपने से भैया चहुदिसी हो उजियारा। राम नाम तू रट ले मनवा, राम नाम है प्यारा। मैं तो राम नाम का प्रेमी, मैं तो राम नाम का प्रेमी, वो तो प्राण समाए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 सिया राम। राम नाम तुलसी ने जापा, हो गए तुलसीदासा। अरे ओ राम नाम तुलसी ने जापा, हो गए तुलसीदासा। रामायण की हर चौपाई, दोहा का मैं प्यासा। रामायण की हर चौपाई, दोहा का मैं प्यासा। एक एक दोहा हर चौपाई, एक एक दोहा हर चौपाई, अमृत रस बरसाए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 सिया राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। हे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। राम नाम का आखर लिख लो, सबसे सुंदर भाषा। राम नाम का आखर लिख लो, सबसे सुंदर भाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है, जीवन की अभिलाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है, जीवन की अभिलाषा। राम नाम श्री राम नाम जप, राम नाम श्री राम नाम जप, नारायण हर्षाए। सीताराम जपे जो मनवा, जन्म सफल हो जाए।
जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जी सुन बहुत Nice. थैंक यू जी। Very nice. टाइम है तो मैंने 2 लाइनें आज लिखी है। हाँ जी। ये हमारे पीछे ना बैकयार्ड में एक छोटा सा पेड़ है, वो हरा भरा है, मगर उसकी एक टहनी है, उसमें लाल पत्ते हैं। अच्छा उसी पर एक ही टहनी है, छोटी सी। अच्छा कुदरत का अंदाज ही है अनोखा, जिसका हमें कोई अंदाज नहीं। क्या होता, कहाँ होता, कैसे होता, वही जानकार है, बाकी सब अनजान। देखो ना ये छोटा सा वृक्ष, कई टहनियां और अनेकों पत्ते हैं इसके, जो सारे हैं हरे भरे, लहलाते हैं अपनी ही मस्ती में। उन्हीं में से एक छोटी सी है टहनी, जिसके पत्ते हैं लाल, अलग है औरों से। न जाने क्या सोचकर विधाता ने बिन बनाया इसे। है ये अकेली टहनी, पर पत्ते हैं इसके भी अनेक। शायद कुछ रह गया होगा पिछले कर्मों का, भोगने आई है इनके संग में। रंग तो भिन्न है, पर चल रही है इन्हीं के संग। सोच में पड़ गई हूं मैं सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई हूं मैं, खातिर इसके। पर यह है मस्त अपने ही अंदाज में, न कोई गिला ना ही शिकवा। कर्ता की करनी कबूल है इसको, इसीलिए गर्व से जी रही है ये। न है बसंत का मोह, न ही पतझड़ का शौक। अब इस मानव को देखो, इस मानव को भी तो देख, जिसके है अंग, जिसके अंग है समेत, मतलब हाथ पैर सारे कुछ है, फिर भी क्यों है अधूरा, असहाय सा। पल पल डर जाता है अकेलेपन से, जबकि साथ है साथी उसका, जिससे अनजान है वो। ये मैंने आज इसको देखकर, अपने छोटे से वृक्ष को देखकर मैंने कहा, हम जो है हम फिर भी डरते हैं, जबकि पता है ऊपर वाला हमारे साथ है। अगर अच्छी कविता लिखी आपने, बहुत बहुत Very nice. very nice. बहुत सुंदर। थैंक यू। Really. Yeah, संवेदनशील संवेदनशील कविता। वृक्ष के प्रति। The thought is very good. Yeah, ये थॉट तो हमारे ही है, मगर कब हमारे साथ चलेंगे और कब साथ छोड़ेंगे पता नहीं। But इसकी observation है ना, तो आप तभी तो लिख पाई। yeah, ऑब्जर्वेशन है, सही बात है। चलिए, और कोई भजन या कोई कविता या समथिंग सुनाना चाहते हैं तो प्लीज सुनाइए, बिफोर वी गेट इनटू मेडिटेशन।
राजी कोई सुना रहे हैं? यतीन जी सुना दे, मैं उसके बाद सुना दूँ। यतेंद्र जी सुनाएंगे। यतेंद्र जी का गला बैठा हुआ है आज। मैं गला बैठ गया। या वो घर में काम चल रहा था ना उनके, उसका पेंटिंग वगैरह का, तो उससे थोड़ी और सी धूल धूल वगैरह उड़ी है, तो उससे दूध ढक्का। वो गले में लग गया। या, भाई मैं आपको कुछ दुआ सुनाता हूँ। या, तुलसीदास, रहीम और कबीर साहब के। हम्म, तुलसिया संसार में 5 रत्न हैं सार, सत्संगति अरु हरि भजन, दया दान उपकार। कपट भाव मन में नहीं, सबसे सबते सरल स्वभाव। नारायण उस भक्त की, लगे किनारे नाव। रहे मन चुप है बैठिए, देखे दिनन के फेर। जब नी के दिन आए हैं, बनत न लागे देर। हम्म, जो मानुष तन पाए के, तो इसमें जो है, रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नी के दिन आई हैं, बनत न लागे देर। तो इसमें यही भाव छुपा हुआ है कि जो कृपा होती है वो आ, वो अपने आप आती है, और जब आती है तब आती है। जो मानुष तन पाए के, करे न पर उपकार। तासों वृक्षादिक भले, जो पोषे संसार। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की आह से, लोह भस्म हो जाए। ये ये उसके ऊपर है, जब लोहार जब वो चलाता है धोकनी, तो लोहा भी भस्म हो जाता है। ये बात ठीक है यतीन जी? यतेंद्र जी को खांसी आ गई। सॉरी। हम्म, ठीक ही होगी जब अच्छा उन्होंने अच्छा, लिखा है हाँ मैं महात्मा गांधी। कंफर्म कर रहा हूँ। हम्म, बिना जीव की आह से, यानी जो धोकनी वो चलाता है। या, मैंने दूसरा है ना, उसका वर्जन ये है। सॉरी, गला। हाँ या, जी, गला बहुत खराब हो रहा शायद हम्म, चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, साबित बचा न कोई। और माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोहे। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी। केश जरे ज्यों घास, सब जलता देख के, भय कबीर उदास। संसार की नश्वरता है। हम्म, हम्म, चलिए, इतना ही काफी है, वैसा भी बहुत है। अच्छा।
एक और सुन लीजिए, वैसे ये हाँ अच्छी जी। है। लाख ज्ञान उर में बसे, हम्म, लाख ज्ञान उर में बसे, जे कुछ भी अभिमान, उस पर अभिमान है। भोजन के भंडार में मल की छींट समान। हम्म, वही है आपका अहंकार जो है। या धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यतेंद्र जी तो अपना वीडियो ऑफ कर गए। ही इज हाँ, नॉट लगता फीलिंग वेल, है। सो 4:48 हो गए हैं, तो हम लोग मेडिटेशन 10 मिनट्स वही कर लेते हैं जैसा हम करते हैं every time we end our session with the 10 minutes meditation. So I will stop the recording and then I will chant the mantra and we will go into 10 minutes meditation. आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए। जय श्री कृष्ण।